देखिए बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सेलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था। अब मैं आपको लिवर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है ना? देखते हैं, चलिए। ये लिवर है ना, जो डायफ्राम होता है उसके पोस्टेर साइड में पाया जाता है। ये देखते हैं, ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस और ईसोफेगस आकर के खुलता है स्टोमक में। और ये है ड्यूडेनम। पहले मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। ये लिवर है, ये लिवर है ना, दो लूप का बना हुआ होता है। एक है राइट लोब और दूसरा है लेफ्ट लूप। ये राइट वाला है ना, बड़ा होता है 5/6 और ये है 1/6। इन दोनों लूप से एक एक डक्ट निकलती है। एक निकलेगी राइट लूप से, उसका नाम है राइट हेपेटिक डक्ट। और दूसरी जो निकलती है वो निकलती है लेफ्ट लूप से, उसका नाम है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट आकर के आपस में मिल जाती हैं तो ये इसका नाम चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक और ये वाला जो स्ट्रक्चर है मस्कुलर येलो ग्रीनिश कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और इसकी जो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। और ये सिस्टिक डक्ट भी जाकर के ये कॉमन बाइल डक्ट है ना, इसमें आकर के मिल जाती है। ठीक है ना? तो इसका फिर दोबारा से नाम चेंज हो जाता है और इसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट। और देखिए, इसके बाद यहां पर एक ये स्पिंक्टर लगा हुआ होता है और इस वाले स्पिंक्टर को बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ऑडी। स्पिंक्टर ऑफ ऑडी। स्पिंक्टर ऑफ ऑडी नहीं, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। ये वाला जो स्पिंक्टर है वो गॉल ब्लैडर और लिवर के जो सिक्रीशन है उनको कंट्रोल करता है। इसके बाद ये एक लीफ के शेप की एक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं पैंक्रियास। ये भी एक ग्लैंड है। और ये
एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड या हेटरोक्राइन ग्लैंड। इसकी जो डक्ट है पैंक्रियाज की डक्ट, उसका नाम है डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन या इसका एक और नाम है, उसे हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट भी ये जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही थी उसमें आकर के मिल जाती है, तो यहां पर इसका नाम फिर दोबारा से चेंज हो जाता है और इसको हम बोलते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोटिक डक्ट। और ये यहाँ पे हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट आकर के ड्यूडेनम में मिलती है, लेकिन ड्यूडेनम में मिलने से पहले ये हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट क्या करती है, यहाँ पे कुछ डायलेट हो जाती है, कुछ फूल जाती है, ठीक है ना। तो इस वाले जो यहाँ पे ये है जो डायलेट कर रही है उसको हम बोलते हैं, इधर मैं लिख दे रहा हूं, उसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ। और इस एम्पुला ऑफ वेटर में यहां पे ये देखिएगा एक स्फिंक्टर पाया जाता है, तो इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहां पर है, तो ये एम्पुला ऑफ वेटर में होता है, जो कि लिवर के सिक्रीशन को, पैंक्रियाज के सिक्रीशन को कंट्रोल करके रखता है। और जो हेपेटोपैंक्रियाटिक कहां पे ओपन हो रही है, ये ड्यूडेनम में ओपन हो रही है। ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में ओपन हो रही है। कहां हो रही है, सेकंड पार्ट में। और यहाँ पे बहुत सारा ड्यूडेनम में यहाँ पे ये ओपन होती है ब्रूनस ग्लैंड भी पाई जाती हैं, जिनको कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। एक बार आप फिर देखिएगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये जो लिवर है दो लूप का बना हुआ है, एक है राइट लूप, जैसे मैं इधर हूं, ये मेरा राइट हैंड है तो ये राइट लूप, और ये वाला लेफ्ट लूप। राइट लूप से एक डक्ट निकली और एक डक्ट आपकी लेफ्ट लूप से निकली। जो राइट लूप से निकल रही है उसको बोला राइट हेपेटिक डक्ट, जो लेफ्ट लूप से निकल रही है उसे बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों डक्ट आकर के यहाँ पे मिल जाती हैं, दोनों का संगम हो जाता है, तो उसको नाम, फिर उसका नाम चेंज हो जाता है और इसको हम बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये जो गालब्लैडर है ये ग्रीन येलोस कलर का होता है और इसकी जो डक्ट है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट, ठीक है ना। और ये जो सिस्टिक डक्ट है ये भी कॉमन हेपेटिक डक्ट में आकर के मिल जाती है, तो फिर इसका फिर से नाम चेंज हो जाता है और इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। फिर आकर के यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो कि इन दोनों के सिक्रीशन को कंट्रोल करके रखता है, उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर के बारे में पिछले वाले वीडियो में मैं आपको काफी बता चुका हूं। फिर यहाँ पे एक और ग्लैंड है जो कि लीफ के आकार की है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पैंक्रियाज। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है,
इसके बाद मैं आपको इस वाली ग्लैंड को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इस पैंक्रियास की भी एक डक्ट है, ये वाली डक्ट, इसको बोलते हैं पैंक्रियास की ये जो डक्ट है उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, या इसका एक और नाम है पैंक्रियाटिक डक्ट। ये भी आकर के कॉमन वाइल डक्ट में आकर के मिल जाती है, तो इसे बोलते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। लेकिन ये ड्यूडेनम ओपन होने से पहले थोड़ा सा डायलेट हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ, उसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। और इसके एम्पुला वेटर में क्या होता है, एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको कि बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है ना। तो ये पूरा लिवर का स्ट्रक्चर रहा। मैंने थोड़ा सा इस डायग्राम में चेंज करके बनाया है, ठीक है ना, जिससे कि आपको ये सारी डक्ट वगैरह याद हो सके, ठीक है ना। अब देखिए लिवर के बारे में आप कुछ पॉइंट लिखिए। तो लिवर है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो क्या है, यही है, लिवर है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका वेट होता है अबाउट, वेट अबाउट 1.2 से लेकर के 1.5 kg। ध्यान रखिएगा, किसमें, इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में होता है। अगला पॉइंट है, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये एंडोडर्मल ओरिजिन है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। और इसके अंदर 2 लूब होते हैं। इट हैज 2 लूब। कितने लूब होते हैं, 2 लूब होते हैं। एक होता है राइट लूब, राइट लूब एंड लेफ्ट लूब। These loops are separated by a falciform लिगामेंट। ध्यान रखना, ये दोनों लूप किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के थ्रू। इन दोनों लूप से एक एक डक्ट निकलती है, एक निकलेगी राइट से, एक लेफ्ट से। राइट एंड लेफ्ट hepatic ducts राइट से निकलेगी उसे राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट से निकलेगी उसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, coming from right and left loop of liver।
both duct join to form a common hepatic duct. A common hepatic duct. पिछले में अभी बताया था ना, वो दोनों मिलकर के राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जब मिल जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। इसके नीचे जो राइट लूप है ना, उसके नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, सैटेलाइट स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। येलो ग्रीनिश मस्कुलर सैटेलाइट स्ट्रक्चर, इसके बारे में देखिए। ये किस कलर का होता है? येलो ग्रीनिश मस्कुलर सैटेलाइट स्ट्रक्चर present below right loop of liver. Right loop of liver. ये जो गॉल ब्लैडर है ना, इसकी जो डक्ट होती है उसकी डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। पहले बता चुका हूं। सिस्टिक डक्ट इज डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। Join common hepatic duct to form common bile duct। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टिक डक्ट है वो भी हेपेटिक डक्ट के अंदर आकर के मिल जाती है, तो फिर उसका नाम चेंज हो जाता है और क्या बोलते हैं? इसे कॉमन बाइल डक्ट बोलती हैं। ठीक है ना? और देखिएगा, कॉमन बाइल डक्ट, common bile duct join with pancreatic duct and form hepatopancreatic duct। hepatopancreatic duct यानी कि जो पेंक्रियास डक्ट आकर के मिल जाती है तो उसका नाम क्या होता है? हेपेटोपेंक्रिएटिक डक्ट। और ये जो हेपेटोपेंक्रिएटिक डक्ट है ना, टर्मिनली हेपेटोपेंक्रिएटिक डक्ट
hepatopancreatic duct form ampulla of Vater. Ampulla of Vater. या एम्पुला वेटर का एक नाम और है हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। क्या नाम है? हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। दिस एम्पुला ओपन्स duodenum and opening is controlled by a sphincter of D. Hepatic lobe sphincter of D. और देखिए जो लिवर है ना, इसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट है वो क्या है? हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। जिस तरह से हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट सेल है ना, उसी तरह से इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट क्या है? हेपेटिक लोब्यूल। जैसे नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? ठीक है ना, न्यूरॉन्स है ना, और जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है ना, लिवर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको याद करिएगा। अगला देखते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल इज द and functional unit of liver। अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? हेक्सागोनल या पॉलीगोनल शेप का होता है। इसके बारे में और कुछ थोड़े से पॉइंट लिखते हैं। Each lobule consists of radial row देखिए ईच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ रेडियल रो, उनको मिला, उनको हम क्या बोलते हैं, वो जो रोज है बनी हुई होती है इस तरह से,
वो किसकी बनी होती है? हेपेटिक सेल्स की कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनती है। उसमें से एक को, इस एक की बात करें, इस एक सेल की बात करें तो उसको हम बोलते हैं हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट। अगर हम ये पूरी जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है सारी हेपेटिक सेल्स को मिलाकर के बोले तो उसे बोलेंगे हम हेपेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख देता हूं, हेपेटिक कॉर्ड। ठीक है ना? अभी मैं डायग्राम बना करके आपको बताऊंगा। ईच लोब्यूल consists of radial row. Each the hepatic lobule are covered by a thin connective tissue called Gilson's capsule. जो हेपेटिक लोब्यूल है वो किससे कवर होती है? इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? गिल्सन्स कैप्सूल। ठीक है ना? देखिए जो ये स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल। तो ये हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर जो एक कवरिंग है इसको बोलते हैं गिल्सन्स कैप्सूल। गिल्सन्स कैप्सूल। इसमें ये सेल्स पाई जाती हैं। जिस तरह से ये सेल है इसको बोलते हैं हेपेटोसाइट, एक को साइट, और इस पूरी को मिला करके जो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है उसे बोलेंगे हेपेटिक कॉर्ड। हेपेटिक ये को क्या बोलेंगे? हेपेटोसाइट। ये पूरे सब को मिलाकर के एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है उसी क्या बोलेंगे? हेपेटिक कॉर्ड। और ये इन दोनों के बीच में, हेपेटिक कॉर्ड के बीच में जो ये है इसको बोलेंगे कैनाकुली। कैनिकुली। और इन दोनों हेपेटिक कॉर्ड के बीच में ये यहाँ पे स्पेस है इसे बोलते हैं हेपेटिक साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स। और यहाँ पर साइनोसॉइड, यहाँ पे एक सेल पाई जाती है फेगोसाइट, जो कि इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको पकड़ के क्या कर लेती है? खा जाती है। खरगोश सेल। तो उसका उसे हम क्या बोलते हैं? कफर सेल्स। जो इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं उनको ही क्या करेगी? ये जो कफर सेल है उनको खा जाती है, फेगोसाइट करती है। तो इसका नाम क्या है? कफर सेल। कफर सेल्स। कफर सेल्स कहाँ मिलती है? कफर सेल मिलती है साइनोसॉइड के अंदर। ठीक है ना? और देखिएगा इसके सेंटर में एक
है उसे बोलते हैं सेंट्रल वेन। और यहाँ पर ये इसके हर कॉर्नर पे एक यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर है, इसमें 3 ओपनिंग आकर के खुलती हैं, तो उसको बोलते हैं पोर्टल ट्रायोड। और इस पोर्टल ट्रायोड के अंदर 3 ओपनिंग होती है। एक होती है हेपेटिक आर्टरी, थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, हेपेटिक आर्टरी। दूसरी जो इसमें ओपनिंग है, जो कि ये क्या करती है, हेपेटिक आर्टरी इस लीवर के अंदर ब्लड लेकर के आती है। दूसरी ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन, ये हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है, इंटेस्टाइन से जो फुली डाइजेस्टेड फूड होता है उसे लेकर के आती है लीवर के पास, ठीक है ना। अगर उसके अंदर ज्यादा ग्लूकोज है तो उसको क्या करेगी, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेगी। जब आपके पास कुछ ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा होगा तो फिर क्या करता है लीवर, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके कर देता है, ठीक है ना। एक और इसके अंदर एक ओपनिंग है, उसको बोलते हैं बाइल डक्ट। तो पोर्टल ट्रायोड मतलब 3 ओपनिंग है। कौन कौन सी, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन और बाइल डक्ट, ठीक है ना। ये जो हेपेटोसाइट है ना, बाइल का फॉर्मेशन करती है, यहाँ से बाइल निकलेगा और निकलने के बाद कहाँ पे आता है, इस बाइल डक्ट के अंदर, और यहाँ से जाकर के सेंट्रल वेन में जाता है, वहां से सारी सेंट्रल वेन मिलकर के एक कॉमन वेन बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर रहा, किसका रहा, स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल। इसी में यही मैंने बताया, हेपेटोसाइट्स पोर्स वाइल इन कैनाकुली। कैनाकुली मतलब यहाँ पर ये इसके अंदर अपना सिक्रीशन डालती हैं। कैनाकुली ओपन इनटू अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक डक्ट। यहाँ पे हेपेटिक डक्ट के अंदर विच इज प्रेजेंट एट द एंगुलर पार्ट ऑफ ईच लोब्यूल कॉल्ड पोर्टल ट्रायोड, ठीक है ना।